नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। जिनका भी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। तो आज का जो हमारा डे है वो है मैजिक चेक का। तो देखिए, टेबल पर एक टेलीफोन रखा है, लैंप रखा है, एक मैजिक चेक रखा है पर्स के ऊपर और गोल्डन डस्ट निकल रही है। अभी आपके ऊपर है कि आपको अपने मैजिक चेक को किस तरह से देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है हमारा मैजिक चेक। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बोलूँगी कि पहले आपको क्या करना है। पहले वो 5 चीज़ें लिखनी हैं कि जो आपने खरीदने की इच्छा की और आपने पाई। हम यहाँ आज ये सुन इसलिए रहे हैं कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। सबको क्या चाहिए, भी पैसा तो अबंडेंस में चाहिए, तो उसीलिए हम यहाँ जुड़े हैं। तो सबसे पहले वो 5 चीज़ें सोचे, वो 5 चीज़ें लिखें कि जो आप इच्छा कर रहे थे खरीदने का और आप खरीद पाए। जैसे लिखो, थैंक यू आईफोन, मैंने आपको खरीदना चाहा और क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी, फ़ोटो खींचना चाहती थी, कुछ भी लिख दो, और मैं आपको खरीद पाई। थैंक यू लैपटॉप, क्योंकि मैं आपको ख़रीदना चाहा और आप मुझे गिफ्ट में मिल गए। तो अगर गिफ्ट में भी कोई चीज़ मिलती है तो भी वो किसी के पैसे तो लगे हैं ना, तो भी वो क्या होती है, वो भी अपने लिए बहुत अच्छी होती है। तो और फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट, जैसे थैंक यू मैजिक बुक, मैंने आपको ख़रीदना चाहा और आप मुझे गिफ्ट में मिल गई। फील करते हुए कि वाह ये मेरे पास है, उस चीज़ को फील करना है, एहसास लाना है। मतलब हम सबके साथ रिलेशन बनाते हैं और आज हम यहाँ मनी के साथ मेरा रिलेशन कैसा है वो समझेंगे इस चैप्टर में। आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हमारा खुद का हमारे मनी के साथ किस तरह का रिलेशन है। जो हम सबको मनी चाहिए, तो मेरा रिलेशन कैसा है उसके साथ, वो हम देखेंगे। और क्या लिखोगे, थैंक यू दिस पेन्स के लिए, क्योंकि मैं इससे लिखना चाहती थी और मैं इसे खरीद पाई, उसके लिए थैंक यू। और क्या लिख सकते हो, थैंक यू इस लिपस्टिक के लिए, क्योंकि मैं इसे लगाना चाहती थी, अप्लाई करना चाहती थी और मैं इसे खरीद पाई। तो इस तरह से कम 5 ग्रेटिट्यूड आप लिख लो असाइनमेंट में कि भाई आपको 5 ग्रेटिट्यूड कम से कम अभी तो लिखने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चैप्टर है और इसका अभ्यास भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पास, ठीक है ना। लिख सकते हो थैंक यू वेकेशंस के लिए, वो पैसे मुझे मिल पाए जिससे कि मेरा वेकेशन बहुत अच्छे से हो गया। इस तरह से आपको खोज के लिखने हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और सीखेंगे हम 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997 लेखक और कवि है जिन्होंने ये बात कही कि इस दुनिया में, इस दिखती दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, कोई भी चीज़ तुक्के से बिल्कुल नहीं होती, कोई भी अनहोनी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इच्छा हुई होगी तो वो घटित हो जाती है। तो ऐसा भी आप कह सकते हो, भाई कोविड की तो किसी ने इच्छा नहीं की थी, फिर ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन कोविड की इच्छा नहीं की थी, लेकिन पता है आप याद करो, खुद आप सोचोगे ना तब आपको पता चलेगा। हम लोग जैसे कई बार ऐसे बोल देते ना जब स्कूल जाते, तो भाई ऐसा हो 6 महीना घर, 6 महीना स्कूल जाए, 6 महीना नहीं जाए, 3 महीना काम करे, 1 महीना की पूरी इस तरह से छुट्टी इंजॉय करे, ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे, आप खुद ही सोच के बताओ। तो फिर लो इंजॉय करो छुट्टियाँ, इतनी लंबी लंबी छुट्टियाँ मिली। तो छुट्टियों तो सबने चाहा ना, एक मास में छुट्टियां तो सब चाहते हैं ना, तो लंबी लंबी छुट्टियां चाहिए, तो लंबी लंबी छुट्टियां मिल गई, वो इस तरह से मिली। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। तो सोचो कब कब आप ये मतलब कि नेगेटिव सोचा आपने मनी के लिए। जैसे सोचो किसी को सैलरी देते वक्त कुछ सोचा हो कि भाई सैलरी देना पड़ रहा है, किसी को भी रुपया देते वक्त सोचा हो, मेडिसिन का बिल देते वक्त नकारात्मक स्थिति आई हो, या फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, इस तरह से सोचा हो। मतलब अब सोच लो जितना जितना आपने
इस तरह से सोचा है, उतना उतना आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ये पैराग्राफ की कि क्या है कि जितना हमने सोचा है नेगेटिव, सोचा है, किसी ने भी सोचा है नेगेटिव, उस कमी के बारे में सोचा है या फिर देते वक्त मनी के लिए नेगेटिव चीज़ें आई है, तो उसको क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, ताकि जादू से अधिक धन को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है। जितना जितना नेगेटिव सोचोगे, धन हमसे क्या होता है, दूर होता चला जाता है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। और जितना आप धन के बारे में बुरा सोचोगे, वो धन क्या होगा, वो मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। हम आकर्षण के नियम में क्या पढ़ते थे, समान ही समान को आकर्षित करते थे। तो जितना जितना नेगेटिव सोचोगे, उतना उतना धन कम होता चला जाएगा। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। बताओ, ये सारी भावनाएं हैं क्या? अपने आप से पूछो। जेलसी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, ऐसी भावनाएं हैं धन को लेकर। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। तो कितनी बार बोला आपने, पूछो अपने आप से, कितनी बार बोला कि इस चीज़ के लिए पैसा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, कितनी बार बोला? खुद सोचो, खुद बताओ। तो जितनी भी ऐसी निराशाजनक परिस्थितियों में आपने अपने धन के बारे में, मनी के बारे में ऐसे बोला है, तो क्या है, वैसी परिस्थितियां और ज़्यादा आएगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है, तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। अगर चिंता कर रहे हो, तो और चिंता को आकर्षित करोगे। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। इस पैराग्राफ को लेकर बैठो, सोचो कि अपने मन में क्या क्या भावनाएं हैं, उस भावना को लिख लो उसको। अरे पता चल जाएगा हमें कि मतलब कि अगर ये भावना है तो उसके ऊपर क्या और ज़्यादा काम हो सकता है। तो लिखो उसको बैठ करके, क्या सचमुच में ऐसी भावनाएं हैं मेरे अंदर, इस तरह की भावनाएं आ रही है आपके अंदर, तो ऐसा सोच के बताओ, लिखो। यह करना कितना मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर दें। अगर सच में अभी वर्तमान में भी अगर पैसा कम है ना, उसको नज़रअंदाज कर दो, एकदम छोड़ दो। जितना पैसा है ना, बस वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बस उसी को हमको क्या करना है, उस एहसास को हमें पकड़ कर रखना है। कृतज्ञता, फिर से सुन लो, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को, प्रेजेंट में नज़रअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर दे। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है, मतलब कृतज्ञता करना होगा। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उससे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। मतलब एक ही काम हो सकता है, या तो धन के लिए अबंडेंस सोचोगे या नेगेटिव सोचोगे, दोनों एक साथ आपका नहीं चल सकता। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रही हैं। तो क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, क्या समझा? जो भी अभी स्थिति है उसको नज़रअंदाज कर दो। जितना भी पैसा है उसके प्रति क्या होना चाहिए, हमें कृतज्ञ होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो आप पॉजिटिव में रह सकते हो या फिर आप नेगेटिव में रह सकते हो। तो क्या करना है, चूज़ कर लेना पॉजिटिव, कोई उसी को चूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि धन को पास लाने के बारे में, मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में वही विचार क्या होंगे, उसी को हम आकर्षित करेंगे। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है। तो अच्छा बताओ, एक बार कल के दिन के बारे में सोचो, क्या क्या आपको मिला। जैसे
कि सोचो कि आप का मन था कुछ कोई आइसक्रीम खाने का और आपने आइसक्रीम खाई, लेकिन आपने तो उसके पैसे नहीं दिए। हो सकता है आपके साथ कोई गया हो, उसने पैसे दिए, लेकिन आपको तो आपकी मनचाही चीज़ मिल गई। तो वो भी क्या है, वो भी मनी है, वो भी चीज़ है। जैसे हो सकता है आपको कोई ड्रेस कल गिफ्ट में मिली हो, या फिर आपको बना बनाया खाना आपको किसी ने खिला दिया हो, या फिर आप सोचो सुबह सुबह गए हो अपने हस्बैंड के साथ, आपने नारियल पानी पिया, लेकिन नारियल पानी के पैसे आपके हस्बैंड ने दिए, तो वो भी क्या है, मनी है। और या फिर सोचो कि आपने जो कहते हैं ना टैक्स रिफंड मिलता है, तो वो भी क्या है, वो भी मनी है। ऐसा कल का दिन सोचो, लिखो अपनी डायरी में, कॉपी में, कि क्या क्या कल मिला, स्कैन करो एक बार उस दिन को, क्या क्या आपने पाया। जैसे चाय पीने की इच्छा ही हो सका, किसी नेबर ने आपको चाय पिला दी हो, अरे चाय तो मिली और आपके पैसे भी नहीं लगे, तो क्या है, वो भी धन है। हर तरह से धन अपने अपने पास होता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 और 9 किया था ना हमने, याद है कि नहीं? जो जिसने चैप्टर नंबर 5 और 9 लग कर प्रैक्टिस किया है, उसका मनी चेक जो आज जो बनाएगा वो पूरा होगा। आगे हम पढ़ते हैं। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, यानी चैप्टर 5-9 में किया था ना हमने अभ्यास। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। चूँकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो क्या होता है, सोचो आपको कोई किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया और आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हुए, तो आप फिर क्या, फिर मिलेगा क्या आपको भर भर के? नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, कई बार जब कोई कृतज्ञ नहीं होता है तो उसको क्या होता है, प्रचुरता में वो प्रवाह को रोक देता है। प्रचुरता मतलब अबंडेंस में, खूब सारे में रोक देता है। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक। अप्रत्याशित चेक मतलब अचानक से आने वाला मनी, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज़ का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, मतलब कि आपका मन था और आपको वो मिल गया, तो वो भी क्या है, वो भी पैसा है, खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। तो जितना जितना डिस्काउंट मिले उतना उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है कि वाह भाई वाह, इतने अच्छे से आपको मिल गया, वो भी धन है। हर तरह से धन कैसे आता है हमारे पास, वो बताया गया है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? तो इतनी जगह से हमें धन मिलता है। सोचो कोई ड्रेस है तो ना, किसी ने बोला भाई ये पहन ले तो वो भी आपका धन है। किसी ने कुछ दिया आपको, मतलब खाने पीने से लेके हर चीज़, सोचो जो आपने सोचा वो आपको मिली है कहीं ना कहीं से, तो सारा क्या है, आपका धन है। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा। तो सोचो जब आप एक बार सोचो कि जब आपको चाहिए था घूमने फिरने के लिए पैसा, जब आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं था, तो भी तो आपको पैसा मिला होगा। और आपने मतलब स्कूल की फ़ीस के लिए आपको पैसा मिला होगा, और सब्जियां लाने के लिए पैसा मिला होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना, घर में पैसे देते हैं। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो ये आपको अपनी एक्टिविटी के लिए, आपको अपने ऊपर खर्च करने के लिए, उसके लिए भी कैसे जादू से पैसा मिलता है वो अब आप
सीख रहे हो। ठीक है, तो संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। इससे पहले ही हमने क्या पढ़ा था कि सब कुछ इच्छा से होती है। तो आपने जब पास्ट में जब अपनी इच्छाओं को पूरा किया, जो मन में था, कोई ड्रेस खरीदने का, कोई लिपस्टिक खरीदने का, कुछ भी था जो वो इच्छा हुई, इसका मतलब वो आपने आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, मतलब अब तो हम इसको अपनी जीवन शैली बना रहे हैं ना कृतज्ञता को, तो जब ये हमारी जीवन शैली बन गई तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। मतलब कोई भी आपको देखे ना तो ये बोले देखो थैंक यू करने वाली आ गई। मतलब इतना ज़्यादा हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है, तो क्या करेंगे हम, हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते रहेंगे। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। क्या है सृष्टि का नियम? समान ही समान को आकर्षित करता है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वह परिस्थिति आपके कृतज्ञता का परिणाम है। तो जितना जितना ज़्यादा कृतज्ञता करोगे तो पैसों से खरीदी जाने वाली चीज़ क्या होगी, आपको मिलती रहेगी। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप अभ्यास करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, अब देखो इसमें क्या है, प्रसन्नता, ये वर्ड मार्क कर लो, प्रसन्नता। मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, खुश होना है। कृतज्ञता तो है ही, लेकिन आपको प्रसन्नता भी चाहिए। तो क्या होगी, कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। समझ में आया यहाँ तक? अभी आगे सुनो। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, रोंडाबन अपने बारे में बता रही है, कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। मतलब वो हर चीज़ के लिए क्या थे, कृतज्ञ थे। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। तो देखो, आप सोचो हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब रोंडाबन जब अमेरिका गई थी तब क्या था, सिर्फ 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच, और कुछ नहीं। जबकि कितना कुछ होता है ना हमारे दैनिक लाइफ के लिए, डेली यूज़ के लिए, लेकिन उनके पास वो भी नहीं था। तो जितना भी उनके पास था उन्होंने क्या किया, कृतज्ञता की। तो अगर आपके पास 10 ग्लास है तो 10 ग्लास के लिए कृतज्ञता करो, वाह भाई वाह 10 तो है मेरे पास। तो जो भी है ना उसके हर एक चीज़ का क्या करो, कृतज्ञता करो, उसके लिए धन्यवाद दो। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें। तो आपको जो देखो जो चाहिए ना अभी उसकी निश्चित राशि चुन लो, सोच लेना क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले। तो सोच लो आपको क्या खरीदना है,
और उसकी राशि क्या है, मतलब उसका अमाउंट क्या है वो सोच लो। क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। सोचो आपको हेयर ड्रायर लेना है, ठीक है, 50,000 का हेयर ड्रायर लेना है, ठीक है। तो हेयर ड्रायर लोगे तो क्या करोगे, बालों को किस तरह से करोगे, बालों को स्ट्रेटनिंग करोगे, बालों को इस तरह से सजाओगे। तो ऐसे फील करना है कि आप उससे क्या क्या काम करोगे। तब क्या होगा, तब ज़्यादा गहरी कृतज्ञता महसूस होगी। तब वो आपको जो 50,000 रुपये का जो आपको हेयर ड्रायर चाहिए वो या तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाएंगे, या हो सकता है कोई आपको गिफ्ट दे दे। तो इस तरह से क्या करना है, उसके काम के बारे में सोचते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। सोचिए आपको फ़ोन चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए सैमसंग का अल्ट्रा A56 चाहिए। तो फिर आप क्या सोच सकते हो, वो सोचो 1.5 लाख रुपए का है। तो अगर आपको सचमुच में उसकी ज़रूरत है तो क्या सोचोगे, भाई मुझे तो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाने हैं और मुझे उसकी फ़ोटो क्वालिटी इस तरह से चाहिएगी, तो वाह वाह ये तो कितने अच्छे से काम करेगा, यही एक फ़ोन है जो मेरे अच्छे से मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से सजा देगा, मेरे मनचाही तरीके से काम कर देगा। मुझे तो जो क्वालिटी चाहिए वो इसी फ़ोन में है और मैं इस तरह से इसको एडजस्ट करूँगी, मैं उसको लूँगी तो मुझे इतना अच्छा लगेगा, ये तो बहुत ही अच्छा फ़ोन है, मेरे काम आएगा, ये तो मेरे काम की चीज़ है। वो फीलिंग लानी है, वो चीज़ के लिए फीलिंग लानी है। ऐसे तुक्के से भैया चलो लिख दो 10,000 रुपया, चलो लिख दो 20,000 रुपया, इस तरह से काम नहीं करेगा। लाखों रुपए भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या करना है, प्रसन्नता रखनी है, कृतज्ञता रखनी है, जो चीज़ चाहिए उसके बारे में क्लियर होना है। और देखो इसमें अच्छे से लिखा है, ये लाइन बार बार पढ़ लेना। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता को महसूस करेंगे, ठीक है। जितनी कृतज्ञता उतना जल्दी मिलेगा। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। जो चेक है वो दिखाऊंगी मैं, या तो मैंने तो जैसे अपने हाथ से बना लिया था, तो आपको हाथ से बनाना है हाथ से बनाओ, फ़ोटो खींचनी है फ़ोटो खींचो, स्कैन करना है स्कैन करो, जो करना है कर लो। आपको www.thesecret.tv/मैजिक चेक वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें, मतलब छोटा अमाउंट डाल सकते हैं। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने ये तय कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। तो जब छोटी राशि मिल जाएगी, छोटा अमाउंट मिल जाएगा, तो फिर आपको खुशी होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह से काम करता है, तब बड़े बड़े बना लेना। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते। देख लो, नेक्स्ट यही करना है। चेक बना लिया, चेक ऐसे हाथों में थामना है, ठीक है, और उस चीज़ के बारे में सोचना है कि जो आपको चाहिए। जैसे हेयर ड्रायर के बारे में सोचना है तो क्या करोगे कि सोचोगे उसके बारे में, उसका रंग कैसा है, उसको छू रहे हो तो कैसा लग रहा है, उसमें प्लग में लगाया है, फिर वो इस तरह से काम कर रहा है, अरे वाह उसमें से तो साउंड भी नहीं आ रही है, वो इतने अच्छे से काम करता है। मतलब जैसा जैसा आपको जो चाहिए, तो उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए और उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। तो क्या होगा कि आपको देखना है कि आपने वो चीज़ खरीद ली है। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। मतलब ये ऐसे आपको फील करना है कि वो आप कैसे ले रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो
या क्या कर रहे हो। तो आप क्या करना है, मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। समझ में आ गए ना ये सारे कदम। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए बनाया है ना मैजिक चेक, उससे वो सामान खरीद लेना और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। अति नहीं कर सकते मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हो उतना ज़्यादा अभ्यास कीजिए। कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, तो यहाँ पर क्या है, अति करो, जितना कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा करो। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए, मतलब जरूरी नहीं कि आपको पैसा लेकर दुकान में जाकर ही उसको देना, हो सकता है कोई आपको गिफ्ट दे दे, किसी न किसी रूप में आपको मिल जाए, कोई आपको दिला दे, तो वह सामान भी अगर आपको मिल जाता है इसका मतलब आपका चेक पूरा हुआ है। जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, मतलब जो भी सामान पे आप खर्च करना चाहते थे वो आपको मिल जाएगा। तो उस चेक पर नई राशि लिख दें, तो फिर नया चेक फिर से बना लें, इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं, तो जितना जितना चाहें आप इसके अभ्यास को कर सकते हो। अभी पढ़ लें, असाइनमेंट क्लियर हो गया ना सब कुछ। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये सुबह का असाइनमेंट है जो हमें 10 नियामतें लिखनी है। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। तो अपना नाम लिखना है और आज की डेट डाल देना। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि वह खास चीज़ खरीद रहे हैं और जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। या फिर क्या कर सकते हो, आप उसे पा चुके हैं ये महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता को क्या करना है, महसूस करना है। सबसे ज़्यादा खुशी और कृतज्ञता, प्रसन्नता है, इस पर ध्यान देना। आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाए। नंबर 4 क्या है, हाँ, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज़ खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। नंबर 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। 2 मतलब ये 2, 3, 4 ये तीनों काम करने हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, जो हम रोज कर रहे हैं ना। अभी हमें तो ये करनी है 28 दिन तक ये अभ्यास। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख,
अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। देखते हैं चेक कैसा दिखता है। ये देखो, ये देखो दिखाई दे रहा है ना। यहाँ तो फोटो खींच लो, इसकी फोटो खींच लो। तो क्या करना है, मैंने तो ये हाथ से बनाया था अपने, और तो जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे लिख के बना दिया था। जैसे पे है तो पे में क्या करना, अपना नाम लिख देना, ठीक है। डेट में आज की डेट डाल देना और यहाँ राशि लिख देना, ठीक है, जितने भी आपको चाहिए। क्लियर। और ये यूनिवर्स का चेक है, ये जो क्लियर हो जाएगा। फिर इस चेक को क्या करना है, ऐसे हाथों में थामना है। दिन में कई 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 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। खुश रहना है, प्रसन्नता रखनी है, धन्यवाद देना है। और ये याद रखना, जितने भी मनी के लिए आपने नेगेटिव सोचा है या बोला है अतीत में, तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 में जो असाइनमेंट बताए गए हैं उसमें से कम 100 ग्रेटिट्यूड आपको लिखने हैं। 100 एकदम आराम से हो जाएंगे। मनी के 100 ग्रेटिट्यूड बैठ के लिखो, वो असाइनमेंट कंप्लीट करो। देखो मैजिक चेक कैसे कंप्लीट होता है, तो झटाझट उसका कंप्लीट। क्लियर। मैजिक चेक की फ़ोटो ले सकते हो, स्कैन कर लेना, ठीक है। मैं बंद करती हूँ, उसको स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। किसी का कोई सवाल है मैजिक चेक को लेके, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया है बैग चेक का। मैडम आप मुझे बताओ, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका, मतलब वो जो है चेक आपने मैंने पहले भी दस किया हजार होगा। का मैंने 10,000 का चेक बनाया था। और मैंने क्या असाइनमेंट की थी कि मुझे मतलब मैं उसको सेलिब्रेट कैसे करूँगी। जैसे अगर मैंने ये लिखा था, मैंने चेक बना लिया, मैंने चेक के पीछे ही लिख दिया था कि है ना, जैसे कि मैंने क्या लिखा था, जब मैं मंदिर जाके आऊँगी, जैसे मेरे घर के नीचे मंदिर है तो मैं वहाँ जाके प्रणाम करके आऊँगी, तो ये लिख दिया था। मतलब सेलिब्रेट कैसे किया था मैंने वो भी लिखा था। मैंने ठीक है। 10,000 रुपये का चेक बनाया था जो मुझे चाहिए था, और फिर है ना ऐसे हाथों में भर के किया था। और वो फिर मेरे बैंक में मुझे अमाउंट आया था, मतलब मुझे मैंने जो काम किया था उसका वो उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट आया था मुझे, 10,000 रुपीज़। वाह। हाँ, तो वो मैंने किया था। हाँ। तो उसके बाद में फिर अभी आज मैं दूसरा करूँगी, आज आप लोगों के साथ मैं भी प्रैक्टिस करूँगी। और मैंने हाथ से ठीक। इसलिए बनाया था ना, ताकि मैं उसको और ज़्यादा फील कर पाऊँ। मतलब जानबूझकर मैंने हाथ से बनाया था, ऐसे 2 लाइन खींची, स्केल लिया, पेंसिल लिया, उसको बनाने में मेरे को समय लगा, तो मैं उसके साथ और कनेक्ट हो पाऊँ, तो मैंने हाथ से बनाया था। वो अभी चेक मेरे हाँ। पास है नहीं, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, वो दूसरी कॉपी के अंदर रखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको वो नहीं चेक नहीं दिखा मैम, देती। नहीं कुछ। तो मैं भी हाथ से बनाऊंगी मैम। एक मैंने ले तो लिया स्क्रीनशॉट, लेकिन मैं फिर भी एक हाथ से बना। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे किया था और मैंने इसके साथ ये असाइनमेंट की थी। और मैंने जो चैप्टर 5 और चैप्टर 9 की जो असाइनमेंट है ना वो भी मैंने की थी। और मैं डेली मनी के ग्रेटिट्यूड में करती हूँ, डेली मैं करती हूँ। अभी देखो, अभी का एग्जांपल बता रही हूँ। मुझे वो मिला, क्या कहते हैं, ग्रीन टी। मुझे 2 पैकेट किसी ने ग्रीन टी दी, तो फिर मैंने उस ग्रीन टी का बहुत ग्रेटिट्यूड किया। और मैंने उनको उनको भी बोला कि भाई आपने मुझे ग्रीन टी ला के दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पता है मेरे पास कितनी ग्रीन टी है, मेरे पास साल भर की ग्रीन टी ला के दे दी उन्होंने। और मुझे वाह। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अगर साल भर तक अगर मैं ग्रीन टी नहीं खरीदूँ ना, मुझे बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास इतनी सारी ग्रीन टी है। और वो ऐसी वैसी ग्रीन टी नहीं है, वो मतलब कि जो फूल होते हैं, अम, वो जो लाल वाले हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं ना, वो ग्रीन टी है। वो यहाँ की है भी नहीं, वो बाहर की है। तो मतलब मेरे पास वाह। इतनी सारी ग्रीन टी है, तो तब मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ग्रेटिट्यूड हम करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा सच में हमें मिलता है। बस हमें क्या करना है, ऐसे मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, ठीक। प्रसन्नता रहनी है। जितना मेरे पास है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, और आगे अपने को और ज़्यादा मिलता चला जाएगा, सच में मिलता चला हम्म। जाएगा। इतनी तो मेरी जर्नी है जो मैंने समझा है। तो ये ग्रीन टी को तो जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आती रहती है इसको पी पी के, कि वाह मैंने इतना बोला, मैंने इतना क्रेडिट किया तो मुझे इतनी ज़्यादा मिल गई। सच में सोचो, साल भर तक मुझे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में इतनी ग्रीन टी है।
मैम मैजिक हो गया आपके साथ, है ना? हाँ, ये दोनों मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। और भी देखो काफी कुछ मेरे साथ अच्छा होता है, जैसे कि मुझे कुछ भी जाना होता है ना, तो मैं कन्वेंस के लिए करते हुए जाती हूँ। मैं आपके आगे चैप्टर्स आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। मैं मतलब मेरा सारा दिन यही चलता रहता है। कुछ लोग बोलते भी है मेरे को, ओके। अब तुम और मत बोल लेकिन मैं चुप नहीं होती, मेरे अंदर से मैं बोलती ही रहती हूँ, क्योंकि उनको उतना वाओ। सुनने का आदत नहीं है ना। जैसे अच्छा। मैं अभी वहां गई थी, मैं फ्लाइट से गई थी, तो उसने फिर मुझे ग्रीन टी ला के दी थी फ्लाइट वाले ने। तो मैंने उनको बोला भाई वाह। ग्रीन टी पिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बोला रुको मैं आपको एक पैकेट और देती हूँ और उन्होंने मुझे ब्लू फ्लावर की ग्रीन टी और मुझे ला के दी। वाओ मैडम, वाओ। मतलब ऐसा तो मेरे साथ बहुत सारा होता है। मतलब कहीं भी जाओ, किसी पार्किंग एरिया में जाओ, किसी कन्वेंस के लिए जाओ, मैं पहले से ही उसका इतना ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि मुझे मुझे जो भी नॉर्मल कन्वेंस भी है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छे से मिल जाता है। और मुझे ड्राइवर भी बहुत अच्छे से मिलता है। मैं हर बट छोटी मैम, छोटी चीज़ों में ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सारा कर रहे हो, लेकिन मैम मेरे ना अंदर फील, कभी कभी डर वाला फील आ जाता है। कभी लगता है कि भी ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं इसी डाउट में रहती हूँ मैडम। पता नहीं ये मेरे से कैसे निकालूं इसको वही बाहर। वही निकालना। वो लिखो लिखो कि मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर भय है, मेरे अंदर एंजाइटी। ये लिख लो। लिखोगे तो क्या काम कर पाओगे उसके ऊपर। पहले हम लोग को भी ऐसा ही लगता था जब मेरी जर्नी शुरू हुई, कि धीरे 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 मुझे लगा। और किसी एरिया में अगर काम नहीं भी होता है ना, मैं सच बात बताऊँ, नहीं होता तो मैं सोचती जरूर इसमें कोई अच्छी बात होगी, कोई बात नहीं, ये फिर हो जाएगा। मैं उसको छोड़ देती हूँ उस जगह को, फिर मैं दूसरे नए सिरे से काम करती हूँ, या फिर मैं अपने ग्रेटिट्यूड को उसमें ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे और ज़्यादा फील आए। हो सकता है मेरा ही कहीं कुछ हो, मैं खोजती हूँ। और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस पे मैं ज़्यादा नहीं रहती। मतलब मेरा काम इसी में मेरा समय जाता है। मतलब अपने साथ बैठने में, डायरी में लिखने में कि क्या क्या करना है, मेरे खुद के असाइनमेंट कैसे। जैसे मैंने आपको बोला था 2-3 दिन पहले क्लास से, कि 100 आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। किस चीज़ के लिखने हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहे। तो 100 मैंने पहले कंप्लीट किए थे आप लोग को बोलने के बाद। वो 100 के 100 एक दो करके पूरे मैंने 100 कंप्लीट किए थे। वो रिलेशनशिप पे था कि किस पे था अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो दूसरी कॉपी में, मेरे एक रिलेशनशिप। कॉपी नहीं है। मैम रिलेशनशिप में ही था वो, सही अच्छा, बोला आप। हाँ रिलेशनशिप में था हाँ। ना। तो मैंने 100 हाँ। ग्रेटिट्यूड लिखे थे, 100 पूरे, क्योंकि मैंने हाँ। बोला है तो मुझे भी पहले लिखना है। तो मैं आप लोग को तभी बोलूंगी कि जब मैं उसको कर पाऊंगी। खाली पढ़कर थोड़ी मैं यहाँ कोई उपदेश नहीं चल रहा है, ये प्रैक्टिस चल रही है। मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ। और अगर आप मेरी प्रैक्टिस से अगर आप लोग भी सीख सकें तो आप भी सीखो। आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि चीजें तो हो ही रही है, तुक्के से हो रही है। तुक्का तो होता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो हम इसमें अपनी अच्छाई थोड़ी सी डालें। अपने लिए ही कर रहे हैं हम ये ग्रेटिट्यूड भी क्यों कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। आप सोचो थोड़ा, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, ताकि हम अच्छे से रहें, हमारी लाइफ अच्छे से रहे, हम अच्छे से आगे बढ़ पाए, हमारी इच्छा पूरी हो पाए, है ना। बिल्कुल मैम। सोच के देखो, हम हाँ जी किस लिए बिल्कुल। जुड़े, अपने लिए ही कर रहे हैं। हम ये ग्रेटिट्यूड भी हम अपने लिए कर रहे हैं किसी और वजह हाँ से। मैम। हाँ, हम अपने लिए कर रहे हैं और हाँ, अपने लिए करना पड़ेगा मैम, हाँ तभी अपने लिए कुछ करना। अच्छा हो। हाँ हाँ, हाँ। एकदम एकदम। आप है ना, बस आपका काम करने का है। किसी एरिया में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर दो, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ और ज़्यादा बढ़ा दो। बढ़ा दो बढ़ा ठीक है। दो चीज़ों को, बस और कुछ नहीं करना है। और सरेंडर, ठीक। ऐसे दोनों हाथ उठा के सरेंडर कर दो। हम लोग जाते हैं ना, जब कहीं पर भी जाते हैं मंदिर गुरुद्वारे, एकदम सरेंडर कर दो गुरु जी को, वाहे गुरु, सरेंडर, संभाल लो। बिल- बिल्कुल मैम, वाहिगुरु पे भरोसा है मैम, तब उठ पे छोड़ा मैंने बाबा जी को। हाँ बिल्कुल एकदम मैम। एकदम, देखिएगा आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। आज मैजिक चेक सब बना लेना अपना अपना। ठीक है, थोड़ा बैठना बिल्कुल। आधे घंटा अपने साथ। मेरी लाइफ में मैजिक होगा ना तो पक्का आपको मैं रिप्लाई जरूर करूंगी।